5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी की यानी जो करणी सेना के अध्यक्ष थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज की डेट में इस चीज का सभी को पता चल चुका है, लेकिन इस केस में रोज रोज जो नए नए खुलासे हो रहे हैं, उन खुलासों में से कुछ खुलासे तो ऐसे हैं जो बेहद फिल्मी हैं। आज ऐसे ही एक खुलासे के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं जो पूरी तरह से फिल्मी है। जब आप भी इसे सुनेंगे तो आपको भी हल्की सी हैरत होगी कि कैसे एक इंसान अपना सपना पूरी तरह से भूल जाता है किसी दूसरे इंसान का साथ देने के लिए। तो हेलो एंड वेलकम बैक, माय नेम इज नीरज शर्मा और मैं इस केस की पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं और आपको लेकर चलता हूं जयपुर में। जयपुर में पूजा सैनी नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो अपनी बहन के साथ वहां पर रहा करती थी। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों बहनें अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रही थी। कोई भी इनकी लाइफ में किसी भी अंदाज की दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2017 में पूजा की बहन कोटा चली जाती है वहां से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। वो वहां चली जाती है। ये लड़की जयपुर में ही यानी पूजा जो थी वो जयपुर में ही एयर होस्टेस के कोर्स में ज्वाइन कर लेती है। यानी उसका सपना था हवा में उड़ने का। वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी। ये उसके बचपन का सपना था। वो जयपुर में ज्वाइन कर लेती है, बहन कोटा में चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में यानी 2018 के आसपास पूजा कोटा जाती है अपनी बहन से मिलने के लिए। जब वो कोटा जाती है तो उसी दौरान उनका मन होता है कि चलो रेस्टोरेंट में चलते हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में जाकर वो खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, लेकिन वहां पर पूजा की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो देखती है कि एक लड़का है, जब भी वो किसी चीज को ऑर्डर कर रहा है तो सबसे पहले जो वहां के वेटर है वो उसी की सुन रहे हैं। यहां तक कि जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है वो भी उसी की सुन रहा है, उसकी इज्जत कर रहे हैं। यानी उसका एक अलग ही अंदाज में भौकाल है। जो भी काम कर रहा है सबसे पहले उसी का ऑर्डर लिया जा रहा है, उसका लिया जा रहा है, खाना उसको सबसे पहले मिल रहा है। तो पूजा की नजर जब उस पर जाती है तो पूजा हल्की सी उससे इंप्रेस हो जाती है। अब पूजा सीधा उसके पास जाती है, उससे हाय हेलो करती है। हाय हेलो करने के दौरान ही वो दोनों एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो पता चलता है उस व्यक्ति का नाम था महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर। अब महेंद्र मेघवाल उर्फ समीर से, अब मैं इसको आगे समीर ही बोलूंगा, समीर से पूजा दोस्ती कर लेती है। फिर ये एक दिन की एक बार में जाते हैं। वहां बार में जाकर पूजा देखती है कि यहां भी महेंद्र का अलग ही रुतबा है। सारे वेटर जो भी लोग आते हैं उसके पास आ रहे हैं, उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। अब ये दोनों बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से बातचीत करते हैं फोन पे और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब ये प्यार इस खतरनाक लेवल तक जाता है कि अब इन दोनों का कोई ऐसा दिन ही नहीं जाता था जिसमें एक दूसरे से बात नहीं किया करते थे। पूजा महेंद्र सिंह मेघवाल से इस अंदाज में इंप्रेस हो गई थी कि 2022 के आते आते वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के दौरान जयपुर में ही एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था इनकी जिंदगी में, किसी भी अंदाज की कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद में पूजा को पता चलता है कि जो महेंद्र सिंह है, जो अब उसका पति बन चुका है, असल में उसकी एक शादी उसके गांव में पहले ही हो रखी है। लेकिन पूजा यहां पर बहुत थोड़ी सी यानी ना के बराबर आनाकानी करती है और वो अंदाज में, बिल्कुल मस्त अंदाज में मेघवाल के साथ में रहना शुरू कर देती है। कुछ दिनों के बाद में पूजा को एक झटका और भी लगता है और वो झटका होता है कि उसे पता चलता है कि उसका पति महेंद्र सिंह मेघवाल किसी और के लिए नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है। अब उसे पता चलता है, अब उसके सारे सपने धरे के धरे रह गए। उधर महेंद्र सिंह मेघवाल भी उसको समझाता है कि एयर होस्टेस बनने में मैं तुम्हें बताऊं कुछ खास नहीं रखा हुआ है, एक काम करता है तुम मेरे साथ ही ज्वाइन कर लो। अब वो दोनों यानी पूजा सैनी और महेंद्र सिंह मेघवाल यानी दोनों पति पत्नी इसी काम को करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल था, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद में यह सवाल चल रहा था कि जो शूटर्स होते हैं, इन शूटर्स को जो हथियारों की सप्लाई होती है वो सप्लाई कौन करता है। तो राजस्थान के लेवल पर यानी राजस्थान के पूरे स्टेट में जो इन शूटरों को हथियारों की सप्लाई करने का काम किया करता था वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में काम करने वाला यही महेंद्र सिंह मेघवाल क्या करता था। और अब इसके साथ में इसकी पत्नी यानी पूजा सैनी भी जुड़ चुकी थी। अब ये दोनों ही
राजस्थान में हथियारों की सप्लाई किया करते थे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए। लेकिन यहां पर समीर के लिए यानी महेंद्र सिंह के लिए एक चीज बड़ी आसान हो गई थी। अब जैसे ये दोनों पति पत्नी हथियारों की सप्लाई किया करते थे, जहां भी जाया करते थे तो वहां से बच के आना यानी आराम से निकल आया करते थे, क्योंकि किसी को इन पर शक नहीं हुआ करता था। सबको लगता था कि नॉर्मल पति पत्नी है, अपने किसी कैजुअल काम के लिए आए होंगे। लेकिन ये लोग जाते थे हथियारों की सप्लाई करने के लिए। फिर बात आती है सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने वाले शूटरों को हथियारों की सप्लाई करने के बारे में। तो तारीख थी 29 नवंबर को नितिन फौजी हिसार यानी हरियाणा के हिसार से एक टैक्सी हायर करता है और 29 नवंबर को जयपुर के प्रताप नगर चौपाटी इलाके में पहुंच जाता है। वहां जाकर सामने उसके एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में से दो शख्स निकलते हैं। वो दोनों शख्स पूजा सैनी और महेंद्र सिंह मेघवाल ही थे। अब ये दोनों नितिन फौजी को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो उसे अपने साथ अपने फ्लैट पर लेकर जाते हैं और अपने फ्लैट पर ही एक कमरे में उसे वहां पर टिका देते हैं। लेकिन 29 तारीख को ही इन दोनों की मुलाकात एक और भी शख्स से होती है और उस शख्स का नाम था रोहित राठौर। यहां पर जो महेंद्र सिंह मेघवाल था वो रोहित राठौर को 20,000 रुपए देता है और उससे बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम अपने लिए एक बाइक खरीद लो। और रोहित राठौर को भी महेंद्र सिंह मेघवाल किसी जगह पर टिका देता है कि तुम्हें यहां रुकना है, तुम्हें यहां रुकना है। नितिन फौजी अलग और रोहित राठौर अलग, इन दोनों को एक दूसरे से इन लोगों ने शुरू में नहीं मिलने दिया। अब 6-7 दिन तक नितिन फौजी रह रहा था महेंद्र सिंह के साथ में और जो रोहित राठौर था वो रह रहा था कहीं और पे। ये दोनों नहीं मिलते। लेकिन फिर 5 दिसंबर की सुबह सुबह महेंद्र सिंह और पूजा सैनी दोनों नितिन फौजी के कमरे में जाते हैं। यहां मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से इस तरह के ऑर्डर थे कि तुम्हें नितिन को और रोहित को, पहली बात तो दोनों से एक दूसरे को नहीं मिलने देना। दूसरी बात यह कि तुम्हें इन्हें कहीं बाहर भी नहीं जाने देना, तुम्हें नितिन फौजी को अपने कमरे में ही रखना है। फिर तारीख आती है 5 दिसंबर की सुबह सुबह पूजा सैनी और महेंद्र सिंह मेघवाल दोनों नितिन फौजी के कमरे में जाते हैं। नितिन फौजी के कमरे में जाने के बाद उसके सामने एक बैग उड़ेल देते हैं। उस बैग में थी कई सारी पिस्टल। नितिन फौजी से बोला जाता है कि अपनी लीड में से एक पिस्टल चुन लो और नितिन फौजी को महेंद्र सिंह मेघवाल 50-50 हजार रुपए की 2 गड्डियां देता है। उससे कहते हैं कि एक ये गड्डी तुम्हारी है और एक गड्डी है रोहित राठौर की। तुम यहां से एक पिस्टल अपने लिए चुन लो और एक पिस्टल चुन लो रोहित राठौर के लिए। और ये 2 पिस्टल वहां पर चुन लेता है, एक अपने लिए और एक अपने दोस्त रोहित राठौर के लिए। यानी अभी तक वो दोस्त है ही नहीं, बस साथी है, मान के चलो कि इन दोनों को ही सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारना था। लेकिन अभी तक ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिले थे। महेंद्र सिंह मेघवाल और पूजा उसे अपनी गाड़ी में लेकर जाते हैं और अजमेर रोड पर लेकर जाते हैं। अजमेर रोड पर पहली बार 5 दिसंबर की सुबह को नितिन फौजी की मुलाकात होती है रोहित राठौर से। ये केवल पहली बार वहां पर मिले थे। अब जो महेंद्र सिंह मेघवाल था वो उन्हें वहीं पर छोड़ देता है, उनसे बोलता है गुड लक। और वहां से आगे जो ये लोग जाते हैं ये उस वाली गाड़ी से जाते हैं, यानी उस वाली बाइक से जाते हैं जिसके लिए महेंद्र सिंह मेघवाल ने रोहित राठौर को 20,000 रुपए दिए थे एक सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए। अब उस बाइक से वो लोग जाते हैं। उस बाइक को वो सुखदेव सिंह वाली गली में एक मकान बन रहा था उसके पास में खड़ा कर देते हैं। वहां खड़ा करने के बाद अब इनकी मुलाकात इनके तीसरे साथी से होती है और उस तीसरे साथी का नाम था नवीन शेखावत। अब ये दोनों नवीन शेखावत के साथ जाते हैं और आगे की पूरी स्टोरी लोगों को पता है। सुखदेव सिंह के घर जाते हैं। सुखदेव सिंह की हत्या करने के बाद उस बाइक को एक गली में, यानी सुखदेव सिंह के मकान के पास की ही गली में खड़ा करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जब उसकी हत्या करके आएंगे, सुखदेव सिंह को मारकर आएंगे तो इसी बाइक से भाग जाएंगे। लेकिन जब वो हत्या करने के बाद उस गली में बाइक लेने के लिए जाते हैं तो वो बाइक उन्हें वहां पर नहीं मिलती। अब रोहित राठौर का दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत बाहर आता है, एक स्कूटी वाला आ रहा था, उसे गन दिखाता है, उसकी स्कूटी छीनता है और उससे वो भाग जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वो बाइक वहां से गई कहां। असल में जिस मकान के सामने बाइक खड़ी करी थी उस मकान में काम चल रहा था। अब मजदूरों को कुछ सामान लेके आना था तो उन्होंने बाइक वहां से हटाकर दूसरी जगह पर लगा दी थी। बस बाइक यहां से, यानी गली के इस छोर से इस छोर पर आई थी,
उन्हें कोई काम होगा। अब रोहित राठौर और नितिन फौजी बिल्कुल बदहवास स्थिति में थे, बुरा हाल था उनका गोली मारने के बाद में। जब वो आए तो इतना ज़्यादा नहीं सोच पाए, अपनी बाइक देखी, बाइक नहीं मिली, तुरंत अपना उन्होंने स्कूटी वाले को गन दिखाई और वहाँ से भाग गए। ये थी पूरी कहानी एक एयर होस्टेस की। यानी एक एयर होस्टेस, एक लड़की जिसका एयर होस्टेस बनने का सपना था, अपने उस सपने को छोड़कर वो देखो कैसे जुर्म की दुनिया में आ गई। खैर चलिए, अब जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं इस स्टोरी के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।